हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो हम जैसा कि देखे थे हम क्लास 9 मैथ्स का क्वेश्चन कुछ पढ़े थे, है ना। यदि आप नहीं पढ़े होंगे जरूर आप देख लेंगे, ठीक है। आज से फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये बोर्ड जो है ये यहाँ पे जो रूम में था उस टाइम थोड़ा वहाँ पे सेट नहीं कर रहा था, यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू यहाँ पे परमानेंट रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, यही हमारा कोचिंग भी है। आप देख सकते हैं, पीछे भी दिखा देंगे आपको कभी ना कभी, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं। ये चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं ना। चैप्टर 2 का नाम क्या है आपका? बहुपद, है ना। बहुपद यानी पॉलिनोमियल, इसका इंग्लिश होता है पॉलिनोमियल। तो चैप्टर 2.1 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या रहा है और इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ठीक। क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर वाले बहुपद है और कौन कौन नहीं है ना। इसे बताना है कि कौन कौन सा एक चर वाले बहुपद। अब चर क्या है भाई, है ना। चर वो चढ़ने वाला घास चढ़ने वाला नहीं, है ना। चर क्या होता है अभी बताते हैं, और कारण के साथ आप लोग उत्तर दीजिए। चर मीन्स हो गया आपका पावर, है ना। पावर मीन्स ये एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी है, ए बी सी डी ई एफ जी जो भी दिख रहा है ये आपका चर है। और अचर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। 1 2 3 4 जितना सारा नंबर है वो सब क्या है? अचर है। और यही बोल रहा है कि कितने एक चर में बहुपद है, और बहुपद मीन्स क्या है देखिए, इसमें 4x² - 3x + 7 ये एक चर वाले बहुपद है ना। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे यह एक चर वाले बहुपद है, एक चर वाले बहुपद है। या क्या लिखना है? यह एक चर वाले बहुपद है। इसका आंसर है हो गया, लेकिन इसके बताना है कारण के साथ। क्यों? क्योंकि x के पावर x के घात पर 2 है। x के घात मीन्स क्या? x के पावर x के घात में 2 है ना। x के घात में कितना है? 2 है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? एक चर वाले बहुपद, ठीक है। समझ में आ गया। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? y² के +√2 ये बताइए ये एक चर वाले बहुपद है। तो यहाँ पे भी देखिए ये एक चर वाले मतलब चर यहाँ पे दिख रहा होगा, चर y है, इसके पावर में भी है। तो यहाँ पे भी लिख देंगे हम लोग सेम टू सेम, इसका सेम टू सेम, इसका जो है सेम टू सेम लिख देंगे, सेम एज 1, है ना। 1 जैसे लिख देंगे। ये एक चर वाले बहुपद है क्योंकि y के घात में क्या है? y के घात में 2 है। y के घात में क्या है? 2 है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह एक चर वाले बहुपद है क्योंकि यहाँ पे x की जगह लिख देंगे केवल y के घात में 2 है। इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये क्या है? 3√t + t√2 यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, चर तो है ना। t हमारे चर तो है, बट यहाँ पे पावर में कुछ भी नहीं है। पावर मतलब रूट है, अंडर रूट है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यह एक चर वाले बहुपद, यह एक चर वाले बहुपद नहीं है। क्या है? नहीं है। क्योंकि टी क्या है? क्योंकि यह वर्गमूल में है, वर्ग मीन्स क्या? अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट में है। वर्गमूल मीन्स क्या? अंडर रूट में है। यहाँ पे पावर में नहीं है। यहाँ पे क्या है? पावर में कुछ भी नहीं है। पावर में है देखिए लो, टी के पावर में कुछ है नहीं, इसीलिए यह अंडर रूट में, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? यह चर वाले बहुपद नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? y + 2/y यह भी देखेंगे हम लोग। यह भी एक क्या लिखेंगे यहाँ पे? यह एक चर वाले बहुपद यह भी नहीं है। क्योंकि y के पावर में कुछ भी नहीं है। 2 3 4 5 6 कुछ भी दिख रहा है, इसीलिए यहाँ पे भी लिखेंगे यह एक चर वाले बहुपद नहीं है। उसी की जैसा यह एक चर वाले बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है? क्योंकि ये जो है ऋणात्मक है, मतलब बट्टा में 2 के बट्टा में y है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? इसको यदि सॉल्व करेंगे y + 2y के पावर -1, जब y ऊपर चला जाएगा तो क्या लिख सकते हैं? माइनस, यानी कि ऋणात्मक में है। y क्या आ जाएगा? ऋणात्मक में, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? x⁻10 + y⁻³ + t के पावर 100, है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे? यह भी एक चर वाले बहुपद है ना। यह क्या है? क्योंकि तीनों में देख रहा है, ये तीनों है आपका चर, यानी x भी चर है, y भी चर है, t भी चर है। इसका पावर में देखिए 10 है,
चर वाले बहुपद है, क्योंकि तीनों में क्या है, तीनों में आपका पावर है। यह जो है यह 3 चर वाले बहुपद है, 3 चर वाले बहुपद है। ये कितना चर वाले बहुपद है, देखिए 1 2 3 चर वाले बहुपद है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में। थैंक यू।